Hello friends, so with this cute video of me and Himanshu, I'm gonna start my traveling vlog, जयपुर vlog. So हमारी थी सुबह की 4 बजे की ट्रेन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो हम ये सुबह सुबह निकल रहे हैं लगेज लेकर। आप देख ही रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे कितनी ठंड है और कितना अंधेरा है, बिकॉज ऑफ कोर्स 1-1.5 घंटा पहले हमें निकलना ही था, हमें ट्रेन नहीं छोड़नी थी। ये हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। ट्रेन हमने बोर्ड कर ली थी, बिफोर टाइम हम पहुंच गए थे। ऑफ कोर्स ठंड थी, बट हमने आते ही मस्ती शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी। ये निशा दी को देखो कितनी ठंड लग रही है, अभी वो मुंह छुपा लेंगे बिकॉज उन्हें पता नहीं था कि मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद, बिकॉज मिडनाइट थी तो लाइट ऑफ करके हम लोग सो गए थे बहुत गहरी नींद में। बट ये देखो दीपा दी आते ही हम लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया। दी ने, मैंने, हम सब ने स्नैक्स ले लिए थे। सुबह के 4 बजे आप मानेंगे हम स्नैक्स खा रहे थे। फिर जब हम उठे, खिड़की से बाहर देखा तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और ये हिमांशु बर्थ पे लेटे हुए हैं, हम सब उठ रहे हैं। उठ के फिर हमारी उठते के साथ ही एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि सबकी गपशप स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, किसका घर खेतों में है? और जब उसके बाद मैंने विंडो से बाहर देखा तो सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऑफ कोर्स कैप्चर प्रॉपर्ली नहीं कर पाई। फिर फाइनली हम जयपुर पहुंच गए थे। हमने ना ट्रेन इसी हिसाब से कराई थी कि टाइमली हम पहुंच जाएं, जिससे कि हम उस दिन भी एक्सप्लोर कर पाएं जयपुर को थोड़ा बहुत। पहले भी मैं जयपुर आई हुई हूँ, बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं फैमिली के साथ घूम रही थी अभी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन तो कैब से जाने का भी था, बट मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा सा राजस्थान फील ले सकूं, तो मैंने कहा कि नहीं, हम ऑटो में जाते हैं एंड उसमें ज़्यादा फील ले पाएंगे, देख पाएंगे कि सिटी कैसी है। मोस्टली देखिए दिल्ली जैसी ही है, मेट्रो सिटीज़ जैसे होती हैं, ट्रैफिक भी वैसा ही मिलेगा आपको। बट अगर आप थोड़ा फोर्ट वगैरह जाएंगे तो आपको थोड़ा फील आएगी, अदरवाइज जयपुर में आपको नहीं आएगी ज़्यादा फील अलग। और यहाँ पे अब हम रिजॉर्ट पहुँच गए हैं। ये रिजॉर्ट था जहाँ हम फर्स्ट डे अपना रुके थे। नेक्स्ट व्लॉग में मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो डालने की कोशिश की है। ये रिसेप्शन था। अगेन हम बिफोर टाइम थे तो इसलिए हमने लगेज वगैरह रखा एंड उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया एंड थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ जो भी थी चेक इन की वो कंप्लीट करी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति महेंद्रू एंड वेलकम टू आवर ट्रेवल सीरीज जयपुर सीरीज। तो हम पहुंच चुके हैं प्रॉपर्टी पे जो हमने बुक करी है उस रिजॉर्ट में। इस रिजॉर्ट को मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। जस्ट पहुंचे हैं, अभी चेक इन हो रहा है, तो हमने सोचा कि जाके इतने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया जाए। जर्नी वॉज फाइन, प्लेजेंट जर्नी थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एज सच। तो इस रिजॉर्ट का क्या है ना कि एक्चुअली मैं इस रिजॉर्ट में 2 साल पहले ऑलरेडी रुक चुकी हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स के साथ आई थी उनको ट्रिप कराने के लिए। तो जब हम रिजॉर्ट्स सिलेक्ट कर रहे थे, आई डिड नॉट फाइनलाइज दी प्रॉपर्टी, आई वॉज जस्ट गिविंग सजेशंस। तो दिस वॉज वन ऑफ द सजेशंस बिकॉज मैं ऑलरेडी यहाँ रुकी हुई थी पहले। तो आई न्यू कि जो रूम्स हैं, सर्विसेज हैं, वो अच्छी हैं यहाँ की। तो जब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गए, हम ऑटो से उतरे हैं, तब मैंने देखा अरे ये तो ये वाला रिजॉर्ट है। आई डिडंट नो कि ये वाला है। सरले करे यहाँ तो मैं रुकी हूँ। सो सर्विसेज अच्छी हैं, रिजॉर्ट्स अच्छे हैं। पता नहीं अभी मैं कोविड से पहले आई थी, अभी कोविड के बाद क्या चेंजेस आए हैं क्या नहीं आए हैं, बट अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप चाहे तो आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं वीडियो के थ्रू। आप जयपुर घूमिए मेरी नज़रिए से एंड बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है ये सीरीज़। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ, दीपा दी, निशा दी, मुझे और हिमांशु को। ट्रेन में भी बहुत मस्ती करी हमने। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, उसका रीज़न ये था कि हमने जो ट्रेन में बोर्ड किया था वो ही हमने 4 बजे अराउंड किया था, बाकी सब लोग सो रहे थे तो हम उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए हमने ट्रेन के अंदर ज़्यादा शूट नहीं किया है, जो भी किया है वो वॉइस ओवर किया है। तो आज का जो भी प्लान है, अभी सबसे पहले तो हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, रूम में जाके फ्रेश होंगे एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। कल मोस्टली हमें जाना है मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, यानी जेठ जो जेठानी आप कह सकते हैं, मैं भाभी बोलती हूँ, भैया भाभी यहाँ रहते हैं, हिमांशु के कज़न ब्रदर, उनसे मिलने जाना है। एंड वहाँ पे हो सकता है अगर मैंने वीडियो शूट किया तो मैं मिलाऊंगी हमारी क्यूट से बेबी से, भेविन से।
ये जो हमारा रेस्टोरेंट है ये हमारे रिजॉर्ट का ही रेस्टोरेंट था एंड बहुत ही फ़नी हुआ, नाश्ता तो बहुत टेस्टी था। बट मैं वहाँ गई तो लोगों ने मुझे पहचान लिया, वहाँ के 2-3 एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने कहा मैम आपको देखा है। आई डोंट नो कैसे देखा है, मतलब 2 साल पहले का उन्हें कैसे याद है, बट उन्होंने देखा है। उसके बाद हम निकल गए जयपुर की सड़कों को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर क्या, हम कैब से ही गए एंड हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जो कि बहुत ही सुंदर है। एंड सच बताऊं तो मेरे पास बहुत सारे शॉट्स हैं जो मैंने अंदर से भी लिए हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू अटैच ऑल द शॉट्स बिकॉज जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये हिमांशु टिकट लेने के लिए खड़े हैं, एंट्री टिकट है एंड ये बाहर का एक्सटीरियर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। देखिए म्यूजियम तो मैंने बहुत देखे हैं बट बाहर से भी इतना खूबसूरत म्यूजियम मैंने नहीं देखा है। अंदर तो ऑफ कोर्स जिस भी चीज़ का म्यूजियम है उसकी मेंटेनेंस होती है, सब रखा हुआ होता है। हमने अंदर जाने से पहले भी बाहर भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया बिकॉज मुझे बाहर से भी बहुत प्यारा लग रहा था म्यूजियम एंड अंदर के भी, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, बट मैं नहीं अटैच करूँगी वो सब। मैं चाहूँगी आप सब लोग खुद भी जाएं एंड जाके एक्सप्लोर करें उस म्यूजियम को बिकॉज देयर इज सो मच टू नो अबाउट आवर कल्चर एंड नॉट ओनली अबाउट आवर कल्चर, अदर्स कल्चर ऑल्सो। फिर क्या था, फिर हमारे यहाँ पे रील्स शूट हुए, हमने वीडियोस बनाए और हम यहाँ पे भी की करके हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बर्ड्स यहाँ पे बैठे हुए कितनी सुंदर लग रही हैं एंड आप देख सकते हैं कि एक्सटीरियर देख के ही पता चल रहा है कि हाँ ये जयपुर या राजस्थान टच से कुछ रिलेटेड म्यूजियम या कोई मॉन्यूमेंट है। यहाँ से सिटी भी दिख रही है, बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद थोड़े बहुत शॉट्स लेने के बाद हम थोड़ा बहुत देख रहे थे कि म्यूजियम के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअली अंदर गए और मैं जैसे ही अंदर गई मुझे इतनी हैरानी हुई कि म्यूजियम का इंटीरियर और एक्सटीरियर इतना अच्छे से मेंटेन्ड और इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बिकॉज जो उसमें आर्टिकल्स थे वो तो डेफिनेटली बहुत ही प्रीशियस थे, बट जो इंटीरियर था वो भी बहुत ही खूबसूरत था। ये कारपेट्स थे वहाँ पे, सभी कारपेट्स अलग अलग कंट्रीज के थे, अलग अलग वर्क के थे एंड बहुत ही खूबसूरत थे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कारपेट्स के अलावा आगे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के यूटेंसिल्स थे, डिफरेंट डिफरेंट एरा से रिलेटेड, अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड, यूरोपियन कल्चर के एंड बहुत सारे अलग अलग कल्चर के, जयपुरी अलग अलग कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स थे। ये देखिए कितना बड़ा सा खूबसूरत सा वास है एंड मैं यही सोच रही थी कि जिस घर में ये वास लगा होगा वो घर एक्चुअली उसका इंटीरियर भी उतना खूबसूरत होना चाहिए। एंड जो म्यूजियम है ना वो एक फ्लोर पे नहीं है, ये आप देख रहे हो कि मैं स्टेयर्स पे जा रही हूँ, ये 2 फ्लोर पे पूरा म्यूजियम था क्योंकि बहुत बड़ा म्यूजियम था। जितने भी आर्टिकल्स थे ना वहाँ पे बहुत ही अच्छे से नंबरिंग सिस्टम था एंड हर एक आर्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन था, एक्सप्लेन था। तो जब आप म्यूजियम देखने जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। एंड आप ये देखिए कितना प्यारा पैलेस उन्होंने बना के बीच में रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर। एंड जब आपको वो डिटेल्स मिलते हैं ना तो आपको म्यूजियम के बारे में और ज़्यादा पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसके बारे में पता चलता है। ये जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी वीणा रखी हुई थी, सो काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी थी। ये सब इयररिंग्स हैं, ये बड़ा सा जो आपको बीच में आर्टिकल दिख रहा है वो भी इयररिंग्स हैं। सो हम समझ सकते हैं कि कैसे हम इवॉल्व हुए हैं हर एक एस्पेक्ट के अंदर। अब ये मेरा नज़रिया है म्यूजियम को देखने का, आप लोग जाकर मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। सो हमारा म्यूजियम हो गया है जो कि बहुत ही फन एक्सपीरियंस था। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, हमारा स्पेशली मैंने स्ट्रीट फूड खाने का, तो देखते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे। जो मसाला चौक है वो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जयपुर की सड़कों पे। किसी का शीशा तोड़ देती है अभी मैं गाड़ी का, जयपुर की सड़कों पे किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ देती है अभी मैं। सो अब हम जा रहे हैं मसाला चौक थोड़ा सा स्नैक्स खाने के लिए। लेट्स सी कि कैसा होता है वहाँ पे। वी हैव अ टिकट हियर एट मसाला चौक। लेट्स सी, अंदर जाना वर्थ है नहीं, ऐसे तो 10 रुपये टिकट है पर पर्सन, बट खाना खाने जाने के लिए टिकट क्यों है पता नहीं। अंदर जाके देखिए फूड
कोर्ट में जाने की टिकट है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं वैसे तो, देखते हैं। जो मसाला चौक है वो इतना बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने की एक ही जगह पर। आज हम खाने वाले हैं राजस्थान की डेलिकेसी जो है लिट्टी चोखा, है ना दी? दाल बाटी चूरमा, सॉरी दाल बाटी चूरमा। चूरमा इज ये पिंक वाला ना दिखाना, ये वाला इज चूरमा, और ये सादी बाटी है और वो मसाला बाटी। ओके। लहसुन की चटनी, वाओ। हाँ, और दाल भी है। मैं पहली बार टेस्ट करने वाली हूँ, शर्म आनी चाहिए मुझे, 1.5 साल हो गए मेरी शादी को। हमने बहुत सारी डिशेस ट्राई की है वहाँ पर। मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट टाइम ये दाल बाटी चूरमा खाया है एंड यम, मज़ा आ गया। फर्स्ट टाइम खाया मैंने एंड बहुत टेस्टी है। मैंने इतने टाइम मिस क्यों किया। मुझे यहाँ का बेस्ट पार्ट ये लगा कि क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे थे ना, तो आप थोड़ी थोड़ी वैरायटी में बहुत सारी चीज़ें खा सकते थे, जैसा कि हमने किया वहाँ। ये मसाला वाला भी अच्छी है। मसाला वाला खा मैंने प्लेन था ना वो। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चूरमा है ना, इट्स ऑफ पान फ्लेवर। क्या टिक्की है, वाओ। ओके, इन दोनों भुक्कड़ों को देखो, हमारी थाली चिल्ली पूरी है बेटे। ये देखो हमारी आइसक्रीम डेजर्ट। दीदी खाने वाला आइसक्रीम, निशा दी ले रही है गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। तो ये गड़बड़ है ना, ये रबड़ी कुल्फी खाने। ये तो मैं भी खाऊंगा। आप इधर मेरे बाजू में आके बैठो। ये दीपा दी खा रही है यार, आपके लिए ये क्यों लिया है, आप ही खाओ। मैं हिमांशु से एक्सचेंज कर रही हूँ। भैया को वही खाओ। सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं चल गरम ठंडा का कॉम्बिनेशन है। ये तुमको पसंद है? तूने जो बोला था और टेस्ट है यार, टेस्ट तो करेगा। सारा खाने के बाद अब हम निकल गए ई रिक्शा पे बैठकर बापू बाजार के लिए। और ये है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो कि शाम को बहुत ही सुंदर दिखता है, लाइटिंग होती है वहाँ, लाइट शो भी है, अगर आप इवनिंग में जाना चाहे जा सकते हैं। और ये है वहाँ का बापू बाजार, जहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक आपको राजस्थानी सामान मिल जाएगा। मुझे बहुत सारे राजस्थानी चूड़े लेने थे, वो मैंने लिए। हमने बहुत ही प्यारे से बैग्स लिए, हैंड बैग्स जो राजस्थानी बैग्स होते हैं, एंड और भी बहुत सारा सामान लिया। हेलो फ्रेंड्स, एंड फाइनली मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। येस, वी आर इन जयपुर। जयपुर के अंदर जो हमारी आज जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हैं, जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर दूंगी। आज हमने बहुत मस्ती की, काफ़ी कुछ कवर किया। ट्रेन के बाद जब हम जयपुर पहुंचे, थोड़ा सा रेस्ट भी किया, आप लोगों ने देखा ही। एंड सबसे स्पेशल आज है मेरी बहन का बर्थडे, नैना बहन का। हैप्पी बर्थडे नैना बहन। अब मैं इससे ज़्यादा ना कुछ कह सकती हूँ और ना ही कुछ कर सकती हूँ। इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। आई लव यू, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। तू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थी और रहेगी। आई लव यू सो मच, आई लव यू। आज का दिन इनकम्प्लीट है एंड कुछ नहीं है। लोगों के लिए शायद आज न्यू ईयर है, बट मेरे लिए न्यू ईयर कुछ नहीं है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आज तेरा बर्थडे था और तेरा बर्थडे है और वो ही रहेगा और उसी को लाइफ टाइम सेलिब्रेट करूंगी। तू थी इतनी स्पेशल। आई लव यू, बाय।